Hello everyone, this is Kashish. Today, let's start with a new topic acceleration. So, what is acceleration? Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. जब कोई velocity change हो with respect to time, that is called acceleration. Acceleration of a body is a measure of change in velocity of a body with respect to time. Let's take example. Suppose ये गाड़ी है, इसकी इनिशियल स्पीड पहले इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और इसने अपने जाते जाते स्पीड चेंज की और ये आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करने में टाइम जो लगा, सपोज कीजिए इसको लगे 5 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 60 से 72 स्पीड चेंज हुई और कितने टाइम में चेंज हुई, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे कि पहले उसकी 60 थी, फिर उसकी 72 आ गई। जो 72 होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी और ये जो 60 होगी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। 60 से 72 किलोमीटर पर आवर पे आई, इतनी चेंज हुई। 60 से 72 कितनी 12 किलोमीटर पर आवर चेंज हुई, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कौन सी, 72, इनिशियल 60। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, और वी कैन से change in velocity over change in time. Change in velocity with respect to time is called acceleration. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, सो a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। ये जो होता है ये होता है डेल्टा। डेल्टा दैट इज, डेल्टा मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में, टाइम टेकन टू चेंज टाइम टेकन फॉर अ वेलोसिटी, और वी कैन से टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी इज दैट इज टेकन। व्हाट आर द यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जैसे हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे हमारे चेंज कितना आया था, 12 किलोमीटर पर आवर का। टाइम कितना लगा हमें चेंज करने में, 5 सेकेंड। पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम भी यहाँ पे सेकेंड में है। और जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हम ये आगे देखेंगे कि ये कैसे। जैसे कि अगर हम, अब कोई वेलोसिटी है, हम कोई स्पीड से कोई वेलोसिटी से जा रहे हैं और हम अपनी वेलोसिटी को एट द सेम रेट बढ़ाई जा रहे हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। और यही हम अगर वेलोसिटी को कम अगर कर दें तो वो उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल से कम हो जाएगी और वैसे भी साइन किसका आएगा, नेगेटिव। लेट अस सपोज कि हम पहले 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे और हमने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया, 72 से हम 60 पे आ गई। तो इन दिस केस हमारी फाइनल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल 72 है। फाइनल हमारी 60 माइनस 72, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। सो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, इसमें हम वेलोसिटी को घटाया है हमने। और ज़ीरो कब होगी, जब हम चेंज ही ना करें, हम एक ही वेलोसिटी से जाएं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज ट्रैफिक इज़ देयर। अगर हम एक ही वेलोसिटी से जाते रहें, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, क्योंकि जो फाइनल होगी वो इनिशियल होगी, वो दोनों सेम हो जाएंगी और वो कैंसिल होके माइनस होके ज़ीरो हो जाएगी। When a velocity is moving along a straight line with a uniform velocity. When a body is moving along a straight line with a uniform velocity. In that case, acceleration, A लिख दूँ मैं, A is 0. How?
अब देखिए, ध्यान से देखिए, जो बॉडी है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स इट मीन्स वी हमारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब वी हमारा चेंज हो ही नहीं रहा। अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊं, दैट इज वी माइनस यू ओवर टू टी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। यहाँ पे इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, चेंज इन हुआ, नो चेंज। सो अगर मैं इसको भी v लिख दूँ, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, या तो u को तुम v को u लिख दो या u को v लिख दो, तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे, ज़ीरो। तो जब v कांस्टेंट है, दैट इज a हमारा क्या होगा, ज़ीरो। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, इट मीन्स सपोज आप पहले, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जाते जाते आपकी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज 6 आवर्स, दैट इज़ टू मच टाइम, आई डोंट नो कोई साइंस तो बन नहीं रही, बट लेट अस कंसिडर इट, और वी कैन टेक 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड लिया हमने टाइम। तो इन दिस केस वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा v, ध्यान से देखो, अगर v जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, 72 इज़ ग्रेटर देन 60, तो इन दिस केस हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा आंसर। अगर 72 माइनस 60 ओवर टाइम है, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें पता है कि जो इसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, दैट इज v इज लेस देन u, मतलब हमारी पहले थी 72 किलोमीटर पर आवर, और जाते जाते हमने डिक्रीज़ की 60 किलोमीटर पर आवर, इसमें हमारी वेलोसिटी घटी है। टाइम ले लेते हैं 6 सेकेंड, तो इसमें जो v है वो लेस देन u है, और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है v माइनस यू ओवर टी होता है। अगर आप देखिए कि इसमें जो v है वो लेस देन u है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, a इज नेगेटिव इन दिस केस। क्यों, क्योंकि हमारी वेलोसिटी घट रही है, तो दैट मीन्स दिस, जब हमारी वेलोसिटी घट रही होती है एट द सेम रेट, तो वो उसको हम एक्सेलरेशन की जगह हम क्या बोलते हैं, रेटार्डेशन, रेटार्डेशन। जब हमारी a नेगेटिव हो, जब हमारा a नेगेटिव आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेटार्डेशन, जब पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन। सो आई होप कि आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि जब हमारी वेलोसिटी एट द सेम रेट या तो घटे या बढ़े विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब बढ़ रही होती है वेलोसिटी, तब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और हमारा ए क्या की जो वैल्यू आती है वो होती है प्लस। और जब हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रही होती है, तब हमारा ए क्या आता है, नेगेटिव, एंड वी कॉल इट रेटार्डेशन। So now let's discuss about uniform acceleration and non-uniform acceleration. जब वेलोसिटी कोई स्ट्रेट लाइन में चेंज हो बाय इक्वल इंटरवल्स, जब हमारी कोई गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, और जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है, गाड़ी की वेलोसिटी है वो सेम रेट पे चेंज हो इन सेम टाइम इंटरवल, तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखिए, समझे विद एन एग्जांपल। पहले आपकी स्पीड थी 22 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद आपने थोड़ी बढ़ाई और होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो टाइम है वो लगे, सपोज करो 2 सेकेंड, और फिर आपने फिर बढ़ाई, वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी टाइम हमारा 2 सेकेंड लगा। फिर आपने और बढ़ाई, फिर हमारा हो गया ये 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारा सेम लग रहा है 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो सेम रेट पे बढ़ रही है, मतलब 2 सेकेंड में ही, जो 2 सेकेंड में है वो 20 किलोमीटर पर आवर हमारी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। तो हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि अगले 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर और बढ़ी, फिर अगले 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर और बढ़ेगी, फिर अगले 2 सेकेंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर और बढ़ेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें सेम रेट पे वेलोसिटी बढ़ रही है। और एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमनली होता है, ग्रेविटी का। जब कोई चीज़ नीचे आती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
फॉल्स फ्रीली। तो उसका जो ए है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड के ये हमने अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं नीचे, उसकी 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो बढ़ रही है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई वेलोसिटी सेम रेट पे चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेम रेट पे बढ़े या सेम रेट पे ही कम हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूँ कि पहले 80 थी, फिर 2 सेकंड बाद 60 हो गई, फिर 2 सेकंड बाद 40 हो गई, फिर 2 सेकंड बाद 20 हो गई, तो सेम रेट पे ही घट रही है या सेम रेट पे ही बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Now we study non-uniform acceleration. When velocity of a body changes by unequal amount in equal intervals of time, the acceleration is said to be non-uniform. जब कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होए बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट अस सपोज कि पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर 2 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 सेकंड बाद उसकी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई रेगुलर इंटरवल्स तो है नहीं कि जो वेलोसिटी है वो सेम रेट पे चेंज हो रही है। पहले 20 थी, इन दोनों में डिफरेंस कितने, 40 का, और फिर 60 से 70 हुई, पहले 20 से 60, फिर 60 से 70, 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर का फ़र्क है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। पहले 2 सेकंड में 20 से 60 मतलब 40 का चेंज, उसके अगले 2 सेकंड में 10 का चेंज। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। या फिर अगर मैं ऊपर जैसे एग्जांपल लिया था जो 20 से 40 की है, अगर मैं कहूँ कि 20 से 40 2 सेकंड लगे और फिर 40 से 60 5 सेकंड में हुई चेंज, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। 20 से 40 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़ दैट जब वेलोसिटी चेंज हो सेम इंटरवल में, मतलब इक्वल अमाउंट्स में इक्वल टाइम में, कि अगर 2 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है तो अगले 2 सेकंड में भी 20 किलोमीटर पर आवर ही चेंज होगी। ये नहीं कि अगर पहले में 20 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड में हो रही है, अगले में 5 सेकंड में हो 20 किलोमीटर आवर, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड में हो रही है, अगले 2 सेकंड में भी 20 किलोमीटर पर आवर ही चेंज हो रही है, उसके अगले में भी, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल अमाउंट में चेंज हो इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर 20 से 40 गई है 2 सेकंड में, बट 40 से 60 5 सेकंड में, तो पहले तो उसको 20 का चेंज होने में कितने लगे, 2 सेकेंड, अगले का चेंज होने में कितने लगे, 5 सेकेंड। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नाउ कम विद न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आए हैं, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। ध्यान से पढ़िए, इसमें हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, हमें फाइनल नहीं पता, हमें टाइम पता है, और हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखिए इसमें मेंशन किया है क्वेश्चन में, इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म होने का मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है ना कि मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, और हमें जब हम पता है कि जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। वाई, क्योंकि a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, और वी कैन से डेल्टा v ओवर टी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है, ज़ीरो, नो चेंज। वेलोसिटी में चेंज कोई हो नहीं रहा, और टाइम हमें जितना मर्जी दिया हो, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो a हमारा क्या होगा इन दिस केस, ज़ीरो, because it is a uniform motion and change in velocity is zero, so that's why acceleration is also zero. A body start rolling on a horizontal surface with initial velocity 0.5 meter per second. Due to friction,
its velocity decreases at the rate 0.05 meter per second square. How much time will it take to stop? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारी बॉडी है वो रोल कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से 0.5 मीटर पर सेकेंड. ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होने लग गई और डिक्रीज़ होते होते वो रुक गई, मतलब रेस्ट पे आ गई, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. रेट भी हमें दिया हुआ है एक्सेलेरेशन, मतलब किस रेट पे वो घटी, दैट इज़ रेटार्डेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें टाइम निकालना है. तो हमें ए का फॉर्मूला तो पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी. तो यहाँ पे जो v है वो है 0, u हमें दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हम माइनस में लेंगे. माइनस में पता है क्यों लिया? क्योंकि ये रेटार्डेशन है, हमारी जो वेलोसिटी है वो घट रही है. तो इन दैट केस वी टेक ए माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें टाइम निकालना है, व्हाट टू फाइंड टाइम. ए का हमें फॉर्मूला v माइनस यू ओवर टी हमें पता है ए का फॉर्मूला. तो ए की जगह हम पुट करेंगे -0.05. v की जगह ये है फाइनल वेलोसिटी जो हमारी 0 है. क्यों? क्योंकि जो बॉल है वो रोल करते करते रेस्ट पे आ गई. 0 माइनस यू क्या है? 0.5 ओवर टाइम जो हमें निकालना है. 0.05 दिस विल 0.05 टी. तो टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 ओवर 0.05. तो यहाँ इसका ये पॉइंट हट के ओवर 10, इसका पॉइंट हट के यहाँ पे 100, 2 है ना डेसिमल के बाद. तो ये आ गया 500 ओवर 50, 0 कट गया. t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो t हमारा आ गया 10 सेकेंड. So this was all about acceleration. We will come up with next video where we study equations of motions and we will do numericals. So thank you. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.